सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अपना फैसला हक में पाने के बावजूद डीएड धारियों को नियुक्ति नहीं मिल रही। अभ्यर्थी लगातार मंत्री बंगले और मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं। इसके बाद सभी अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द उनको नियुक्ति नहीं देती तो उनका प्रदर्शन उग्र रूप ले सकता है। देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर, अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर कहीं मंत्री बंगले के चक्कर काट रहे थे तो कहीं मंत्रालय के, लेकिन थक हार के सभी डीएड अभ्यर्थी हड़ताल करने पर मजबूर हो गए। आपको बता दें कि डीएड के जो सभी अभ्यर्थी हैं जो अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अपना आदेश जीतने के बाद, अपनी मांगों को जीतने के बाद, नियुक्ति की मांगों को जीतने के बाद भी इनको नियुक्ति जो नहीं दी जा रही है, जिसके कारण ये सभी जो डीएड के अभ्यर्थी है हड़ताल पर उतर आए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर से जो डीएड के अभ्यर्थी है राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। कोई अपने बच्चे लेकर आया है तो कोई ऐसे लोग भी हैं जो विकलांग है, कोई ऐसे लोग भी हैं जिनकी एज लगभग निकलती जा रही है, नौकरी का उनके पास आखिरी मौका है। आपको बता दें कि आप देखेंगे किस प्रकार से चावल, दाल, आलू, टमाटर लेके डीएड अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। इनका क्या कुछ कहना है, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार ये जो सारे अभ्यर्थी हैं अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। दीदी क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम शीतल देवांगन है। मैं कहाँ से? बेमेतरा जिला नवागढ़ से। नियुक्ति की मांग कर रहे हैं अभी आप लोग, लेकिन लगातार सरकार आप लोग की मांगों को अनदेखा कर रही है, बावजूद इसके कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अपना केस भी जीत चुका है। हाँ मैम, एकदम अनदेखा करी है। पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले बोलते थे कि हाई कोर्ट से फैसला लाओ, अब हाई कोर्ट छोड़ो सुप्रीम कोर्ट से फैसला ला चुके हैं। फिर भी सरकार की क्या मंशा है हमको समझ नहीं आ रही है। हम तो सोचे थे कि डबल इंजन की सरकार है तो हमारे पक्ष में फैसला देगी। पूर्व सरकार को ही हमेशा दोषारोपण करती है। भाई पूर्व सरकार हमारे मांगों को पूरा नहीं की, तभी तो अभी नहीं है सत्ता में। आपको सरकार बनाए, आप हमारी मांगों को पूरा करेंगे करके, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो फिर आगे हम लोग भी 3000 की संख्या में, जब वो 3000 बीएड अभ्यर्थी निकलेंगे तो हम लोग भी 3000 की संख्या में है मैम। तो उन लोगों को पता रहना चाहिए कि हम लोग भी वोटर्स हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार ये जो अभ्यर्थी है नियुक्ति की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार का, जो पूर्व सरकार का कहना था, वर्तमान सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। जिसके बाद इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अपना केस लड़ा। केस जीतने के बाद इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। क्या कहें? जी, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार अपने आप को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी समझती है क्या? हम लोग जब जाते थे उनके पास तो वो बोलते थे कि कोर्ट में अभी एसएलपी लगा है, जैसे ही आर्डर आएगा हम लोग फॉलो करेंगे। तो अब जब कोर्ट से आर्डर आ चुका है तो क्यों वो नहीं कर रही है? क्या? हाँ जी, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम खरीद के यहाँ पे नहीं खा सकते हैं, इसलिए हम सब लोग अपने घर से चावल जो कुछ भी बन पड़ा है हमसे लेकर आए हैं। इधर भी है, उधर भी रखे हुए हैं। तो हमारी परिस्थिति इतनी ख़राब है कि हम यहाँ पे खर्चा नहीं कर सकते, नहीं खरीद के खा सकते हैं। हम लोग सरकार से हम लोग पूछना चाहते हैं, क्या वो अपने आप को कोर्ट से भी बड़ी समझने लगी है क्या? कब वो हमें नियुक्ति देगी? जब उन्होंने खुद कहा था कि जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा हम लोग फॉलो करेंगे। जब भी हम लोग गए हैं, ज्ञापन दिए हैं, न्याय यात्रा निकाले हैं। अब और वो क्या चाहती है? क्या उससे भी बड़ा कोई कोर्ट है या जज है? तो हमें बता दें, हम वहाँ जाके अपने न्याय की गुहार लगाएंगे। मैम कब तक हम भटकते रहेंगे ऐसे? हमारी भी फैमिली है, हम भी युवा हैं, हमारे पेरेंट्स को चिंता नहीं है क्या? हम लोगों के पास पैसा नहीं है, उधार ले करके आज हम लोग यहाँ आए हैं, तो क्या हमारी फैमिली हमारी चिंता नहीं कर रही है? हमें नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति चाहिए, मतलब नियुक्ति चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर सरकार चाहती है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोई जगह है जहां से इनको केस जीतना है वो बता दे, वो वहां से भी अपनी जो इनका जो केस है वो लड़ने के लिए तैयार है। आप देखेंगे कि यहाँ 2 महिलाएं बैठी हुई है अपने बच्चों को लेकर, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम दीपिका पटेल है। कहाँ से हैं आप? मैं रायगढ़ से आई हूँ। बच्चे लेकर आप बैठी है, क्या कुछ कहें? हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं, हम लोग को इतना मजबूर क्यों कर रही है? हम लोग बच्चा ले के बैठने पे मजबूर क्यों कर रही है? मैं पूछना चाहती हूँ, बच्चों की क्या गलती है?
हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, तो और क्या करने के लिए हम लोग को छोड़ी है? मैं पूछना चाहती हूँ, यहीं हम लोग को बैठाने के लिए छोड़ी है क्या? यहाँ बच्चे का तबीयत खराब हो रहा है, हम लोग के इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। सब जगह से जीते हैं तो और कहाँ पर जाएंगे हम लोग? यहीं पर बैठने आएंगे ना। तो यहाँ हम लोग यहाँ बैठे हैं तो सरकार को अच्छा लग रहा है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से। संवैधानिक प्रभु हाई कोर्ट से जीत चुके, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके, तो और कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं देना चाहती तो हम लोग को लिखित में दे दे कि हम लोग नियुक्ति नहीं। मंत्रालय के चक्कर काट रहे थे, एक साल से सफर कर रहे हैं हम लोग को हमेशा आश्वासन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में SLP लगी है, उसमें जो भी फैसला आएगा आपके पक्ष में आएगा, उनको निकाल के आप लोगों को रखा जाएगा। कहाँ गई सरकार? क्यों झूठा आश्वासन दे रही है हम लोग को? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, सरकार डबल इंजन की सरकार है ना, इतनी धीमी गति से क्यों काम कर रही है? मैं पूछना चाहती हूँ। न्याय की सरकार है, हम लोग इसीलिए तो चुने हैं। हम लोग इस मतलब अन्याय करने के लिए थोड़ी चुने हैं, हम लोग चुने हैं तो अब विश्वास किए हैं, तो हम लोग का विश्वास क्यों तोड़ रही है? यहाँ अच्छा लग रहा है क्या? शोभा पा रहा है क्या? बच्चे लोग को पकड़ के आए हैं, बच्चे को पकड़ने के लिए इसकी नानी आई है, यहाँ पर सबको सड़कों पे बैठाएगी क्या? न्याय रैली निकाल चुके हैं, DPI में बैठे बृजमोहन अग्रवाल सर जब शिक्षा मंत्री थे उनके पास जाते थे तो हम लोग को बार बार बोला गया SLP लगा है ना, तुम लोग घर जाओ, SLP मतलब आदेश आएगा तो हम लोग को करेंगे। वो चले गए। भूपेश बघेल सरकार थी, उनके पास जाते थे, वो भी नियुक्ति पत्र में लिख दिए, पकड़ा दिए, बोले कि क्या बोलते हैं मतलब आदेश आएगा तो उनको निकाल के। अभी जब सब धोखा दे चुके, एक बार के लिए दे चुके, तो हम लोग चुने हैं ना कमल छाप। क्या न्याय डबल इंजन की सरकार जल्दी काम करेगी? न्याय की सरकार है, हम लोग को न्याय मिलेगा बोल के, तो कहाँ गई सरकार? मैं पूछना चाहती हूँ हमसे। अगर नहीं देना चाहती तो लिखित में दे दे, उनको उतना पावर है। हाँ, घुमाए मत, लिखित में दे दे, उनका इतना पावर है तब तो वो कर रही है ना। तो लिखित में दे दे कि वो हम लोग को नियुक्ति नहीं देगी, हम लोग घर में जाएंगे। कोई सब लोग, मेरी मम्मी खेती किसानी करती है, हम लोग का खेत नहीं है, दूसरों का खेत लेके खेती करती है। ये यहाँ पर है, हम लोग का धान कैसे होगा? कहाँ से आएगी केस लड़ने के लिए? मैं पूछती हूँ, हमारे पक्ष में कभी नहीं गई सरकार। कोर्ट B.Ed के पक्ष में 2 बार 3 बार जा रही है। कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा लगता है कि नहीं लगता है? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से। 4,000 5,000 एक जन देते हैं, कहाँ से आएगा पैसा? 4 लाख 5 लाख रुपया एक वकील में लगता है। कितना, 1 साल से ज्यादा हो गया हम लोग केस लड़ते सब जगह से जीत के आए हैं। तो स्थिति भी कमजोर, आर्थिक स्थिति सब, कौन लोन लिया है, कौन मंगलसूत्र बेचा है, कौन चावल बेचा है, यहाँ तक हम लोग के पास इतना सक्षम भी नहीं है। सोसाइटी का चावल 2-2 किलो लेके आए हैं, तो यहाँ खाना बन रहा है तो खा रहे हैं। यहाँ धूप में, कितना धूप है, जाओ तो देखना कैसे लग रहा है, बच्चे को कैसे लग रहा है, तबीयत खराब है कि नहीं, कैसे रो रहा है, देखो। तो हम लोग को इसीलिए चुने हैं क्या? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, हम लोग को यहाँ बैठने पे क्यों मजबूर कर रही है? अगर वो सरकार सही की सरकार है तो हम लोग को न्याय दे। क्या नाम है आपका? मेरे नाम तिलोत्तमा पटेल है। आंखों से आंसू बह रहे हैं आपके, आप अपने बेटी के साथ, नाती के साथ। किसे कर यहाँ बता ना, मोर 2 लड़की है, बड़े लड़की लब शादी करके दे हाँ है, यही मन के तो सब जेत में आसरा करे हाँ, कुछ बनी तो हमला दोनों डोकरा हो तो पोसी पाल ही करके है। तो ये मन पढ़ाया लिखा है, जो भी खेती किसानी करके, तो आज सरकार भी सुनत नहीं है। ओकरे लायक बने है तो सरकार ले कुछ मांगत है, नहीं बना पाए रहते तो थोड़ी ना मांगे रहते हैं। तो लड़का है, अब लड़का देखबो नहीं तो बेटियर कैसे करही, ओकर साथ नहीं देबो तो हमला कैसे पोसी पाली आगे चल के? वही उम्मीद लगाई, एक आसरा करके आहान। अब आज खेती बाड़ी जो भी आने के लिए से ज्यादा हो गए, दीदी को से ज्यादा हो गए, जो भी पैसा उसा कमाथन हम भी मतलब साथ देथन, यही मन सब कुछ खके हैं। तो लड़का उका धरे बर आए हन, खेती किसानी आने के लिए ले ली के कमात खात हन, तेहर भी आप बर्बाद होते। ओला करबो तब मरन, नहीं करबो तब मरन है, किसे करबो हमन? तो सरकार इसने काबर करत है? जब न्याय हो गए है, जब सुनाई हो गए है, तो मतलब काबर झुला थे लड़का, मतलब हम ले लेके आना पड़ा थे, रोत है, कतका तकलीफ में है। और सब जी आज जाते हैं, इठनी आबो तो भी हम लोग उचित थोड़ी है का, वही समझ के हम लड़का ला भी लेके आते हैं। जी बिल्कुल, देखेंगे किस प्रकार से दीदी रो रही है, उनकी आंखों में आंसू है। उनका कहना लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए उनके केस लड़ते, केस जीते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गए, बावजूद इसके सरकार इनको नियुक्ति नहीं दे पा रही है। क्योंकि जब मामला
हाई कोर्ट में था, सरकार का कहना था सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी है, हाई कोर्ट में एसएलपी लगी है। जब आप केस जीत जाओ तब हमारे पास आना। केस जीतने के बाद भी जब शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उनके पास लगातार ये सभी जो अभ्यर्थी है लगातार जा रहे थे, उसके बाद भी इन लोग को नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। दीदी कहाँ से हैं आप? मैं रायगढ़ जिले से, जो भी गांव से। आप आई हैं कि अब परिवार वालों से क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है? मेरे हस्बैंड भी साथ में आए हैं। हाँ, इतने दूर अकेली नहीं ला सकती ना बच्ची को। अनिश्चितकालीन हड़ताल है दीदी, हस्बैंड के साथ आए हैं, काम काज कैसे चल रहा है? सबको छोड़ के आए हैं, कौन देखेगा। परिवार में कौन कौन रहता है? हैं और लोग भी, तो उन लोग थोड़ी ना देखेंगे, छोड़ के आए हैं सब चीज़ को। तो 1-2 दिन के लिए तो देखेंगे, फिर बाकी दिन तो हमको देखना पड़ेगा ना। और अनिश्चितकालीन हड़ताल है तो रहना भी पड़ेगा यहाँ, और उधर भी देखना पड़ता है खेती खार। हमारे साथ एक भैया भी मौजूद है, आपको बता दें विकलांग है भैया, अपनी मांगों को लेकर डीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनकी भी मांग है नियुक्ति जल्द से जल्द सरकार द्वारा दी जाए। भैया जी, मैं नियुक्ति जल्द से जल्द सरकार द्वारा दिए जाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर तिफरा से हूँ। परिवार से कैसा कुछ सपोर्ट मिल रहा है भैया? अनिश्चितकालीन परिवार से तो फुल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि परिवार कोई भी अपनी माँ बाप अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ते। फिर भी मुझे यहाँ आने के लिए परमिशन दिए है ना। तो मैं सरकार के लिए यही बोलना चाहता हूँ, ये अंधे बहरे की सरकार नहीं सुनती हमारे पुकार। कभी न्याय के लिए सड़कों पे खड़े रहते हैं, कभी धरना पे पड़े रहते हैं। क्या ये सरकार की नहीं है अत्याचार? और इतना अत्याचार हो गया है कि हम अब सह नहीं पाते, क्योंकि सहायक शिक्षक पद पर हमारा हक है, उसको लेंगे। इसलिए अब नहीं सही बोल, नियुक्ति लेके रही बोल। आप सभी देख रहे हैं मैम, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हम सब अपने अधिकार के लिए बहुत परेशान हैं मैम, बहुत लड़ रहे हैं। ठीक है, 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला, जो कि हमारा सबसे पहले काउंसलिंग में हुआ था, उसमें स्टे लग गया था, तो विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग का रोक दिया था। फिर अभी क्या हुआ, बाद में जब हम सुप्रीम कोर्ट से जीते 4 सितंबर को, तो उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं मैम। लगभग महीने भर हो गया, अभी तक कोई विभाग से एक सिंगल नोटिस नहीं आया है। हम नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। ये वही विभाग है जो बोलती थी कि आप कोर्ट का फैसला लेके आओ, कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ। अब हम कोर्ट का ऑर्डर लेके जाते हैं तो यही विभाग है जो बोलती है कि हमें ऊपर से आदेश नहीं आ रहा है। आखिर किनके आदेश का वेट कर रहे हैं? क्या सरकार बड़ी है? जा रहे हैं मैम, वहाँ भी जा रहे हैं, मंत्रालय में भी हम जा रहे हैं। तो वहाँ से होता है कि हम कभी किसी नेता लोग से मिलते हैं, वो बोलते हैं कि विभाग जाइए, विभाग आपका काम करेगा। विभाग जाते हैं तो वो हमको बोलते हैं कि नहीं, आप सरकार से आपका काम होगा, सरकार आपको हमको आदेश देगी तो हम फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों के बीच में फुटबॉल की तरह बन गए मैम। कभी कोई इधर उछाल रहा है, कभी कोई इधर उछाल रहा है। बहुत परेशान हो गए हैं, करीबन साल भर से बहुत परेशानी झेल रहे हैं। अब जीतने के बाद भी अगर 30 दिन 1 महीने हो गया मैम, आप सोचिए, विभाग अगर तुरंत कार्रवाई की है सुप्रीम कोर्ट के स्टे का, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ऑर्डर दे दिया, तो फिर किस चीज़ की देरी लगा रही हैं? और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैम, हम ये चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिया जाए, और किसी भी तरह से चुनाव के उसे मत फंसाया जाए। हमारी जो नियुक्ति है उसको चुनाव के मुद्दे में ना फंसाया जाए। हम लोगों का मुख्य मांग है, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसका परिपालन सरकार करे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन 2 अप्रैल 2024 को आ गया है, जिसमें बीएड अभ्यर्थी को बाहर करके 42 दिन के अंदर डीएड अभ्यर्थी की नियुक्ति देने की बात कही थी, जिसे पुनः बीएड अभ्यर्थी और सरकार स्वयं 3 एसएलपी लेके गई। मैं तो कहता हूँ भाजपा की सरकार हमसे सौतेला व्यवहार कर रही है। न्यायालय का फैसला न्यायालय ने किया, आपको तो बीएड के पक्ष में जाना ही नहीं था। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 28 अगस्त को, उसके अधिकार पर आप हमको नियुक्ति पत्र दे दीजिए। और ये बीएड अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र है, जिसे उनका ज्वाइनिंग कंडीशनल था, अंतरिम राहत के तहत उनको नियुक्ति दिया गया है। और जो भी निर्णय होगा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिसाइड कर चुका है, तो आपने नियुक्ति देते समय तो तुरंत 1 दिन में कार्यवाही करके आप उनको नियुक्ति दे दिए। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 1 महीना हो गया, हाई कोर्ट का निर्णय आया 6 महीना हो गया, तो आज किसका वेट कर रही है सरकार? क्या सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार संविधान से बड़ी है, न्याय व्यवस्था से बड़ी है? वह सरकार स्पष्ट रूप से कहते, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं करना चाहता? क्या हम स्पष्ट रूप से उससे मांग करते हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारे जगह से मैडम उनको 3000 बीएड अभ्यर्थी
1 साल से 40,000 रुपये प्रति माह का वेतन वो लोग ले रहे हैं और हम रोजी मजदूरी करके केस लड़े हैं। आज हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर छत्तीसगढ़ के एक एक गांव सुदूर वनांचल से यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है छत्तीसगढ़ सरकार की। और शिक्षा मंत्री हमारे नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग हमने पास रखे हैं और हम साधारण से व्यक्ति उससे मिल नहीं सकते। 1 महीने से अधिक हो गया, अपॉइंटमेंट नहीं मिला है और मंत्री किसी भी सांसद विधायक के द्वारा इस पर बात करना ही नहीं चाहते, ना आकर के सकारात्मक बयान दे रहे हैं। तो हम निवेदन करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको आप पालन करके हमें जल्द जल्द नियुक्ति दीजिए, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। धन्यवाद। जो सभी डीएड के अभ्यर्थी हैं वो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अगर ये केस जीत चुके हैं, इनकी जो मांगे थी प्रशासन द्वारा जो कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आओ, हाई कोर्ट से केस जीत के आओ, लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे थे। इनकी सिर्फ एक ही मांग है, जो इनकी नियुक्ति अटकी हुई है केस जीतने के बावजूद, वो नियुक्ति इनको दी जाए। कैमरा पर्सन मोहम्मद अजहर के साथ रफ्तार मीडिया के लिए शारदा काची।